अस्सलाम वालेकुम जी। इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में कोकब मंजूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिटेल्स में वीडियोस की सीरीज़ जो है सब सीरीज़ जो है आगे चल रही है। आज हमारा फिफ्थ वीडियो है इसमें, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ मार्केट दैट इज़ प्रिवेलिंग ऑल अराउंड अस। हम मोनोपोली की बात कर चुके हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर चुके हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर चुके हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन की डिटेल्स उसकी जो कंडीशंस हैं उसकी भी बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखें, दो एक एक्सट्रीम मोनोपोली है जिसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता या ना होने के बराबर होता है, और दूसरी साइड है परफेक्ट कंपटीशन। इन बिटवीन देयर लाइज वेरियस लेवल्स ऑफ कंपटीशन, जिसमें ये अगर परफेक्ट कंपटीशन की एक्सट्रीम साइड से नीचे की तरफ आएँ तो हमें सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट से का सामना करना पड़ता है। क्या है जी, इसको थोड़ा एलाबरेट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ ए काइंड ऑफ ए मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड बट द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर बट दे आर डिफरेंशिएटेड। ऐसी मार्केट जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं और सब अपने अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जितने भी सेलर्स वो एक दूसरे के बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे का नेमल बदल हो सकता है और दूसरा तीसरे का नेमल बदल हो सकता है, इस तरह से। और लेकिन वो डिफरेंशिएटेड है, मींस एक को आप दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कलर में, डिज़ाइन में, नाम में, पैकेजिंग में, टेस्ट में, सर्विसेज में, किसी भी हवाले से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल होते थे, इसमें आइडेंटिकल नहीं है। तो ये एक इसमें अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मैं अभी एग्जांपल्स दे दूंगा बहुत सारी। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं बिस्किट्स की, तो आप देखें सारे बिस्किट्स हैं, लेकिन वो नाम में भी मुख्तलिफ हैं दूसरे से, टेस्ट में मुख्तलिफ हैं, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड हैं, पैकेजिंग में डिफरेंट हैं, लेकिन कहने को बिस्किट्स हैं। अब आप जाके दुकानदार को कहते हैं जी मुझे सुपर बिस्किट चाहिए, वो कहता है यार सुपर नहीं है, आप पीनट ले लें, लेट सपोज पीनट पिक ले लें या कोई भी ब्रांड ले लें। तो आप उसको अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब है ये इजीली रिप्लेसेबल है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ जी। क्या क्या दी जा सकती हैं एग्जांपल्स, देखें। रेस्टोरेंट्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस, प्राइवेट स्कूल्स, क्लब्स, जिम, हेयर ड्रेसर्स, रियल इस्टेट एजेंट्स जिसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। ठीक है, वेडिंग हॉल्स हैं, लोकल बिल्डर्स हैं। यानी इनमें से आप ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर एक मार्केट जो है ये मोनोपोलिस्टिक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं, सारे रेस्टोरेंट्स आपको खाना ही तो ऑफ़र करते हैं या तो, लेकिन ये कि उसमें क्या है कि उसमें क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, टेस्ट का डिफरेंट होगा, एनवायरनमेंट का डिफरेंट होगा, सर्विस का डिफरेंस होगा। सो दे आर ऑफरिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बट दे आर दैट आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। ठीक है जी। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लें, वेडिंग हॉल्स हैं। सारे वेडिंग हॉल्स क्या ऑफ़र करते हैं, आपको एक हॉल ऑफ़र करते हैं जहाँ पे आप शादियाँ वगैरह या अपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उनका इंटीरियर डिफरेंट होगा, सर्विस डिफरेंट होगी, उनका नाम डिफरेंट होगा। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, रेट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आप देखें कि इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आप ख़ुद भी दे सकते हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी मार्केट्स हैं इनको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों कि बहुत सारे बायर्स हैं इनके और बहुत सारे इनके सेलर्स हैं, है ना। देखिए ना, आप अपने शहर में देखें कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने प्लम्बर्स हैं, कितने। तो प्लम्बर्स सारे जो हैं वो आपको प्लम्बिंग की सर्विस ही देते हैं, आपके नल्स वगैरह जो ठीक हैं घर के वो ठीक करते हैं, या इलेक्ट्रिशियन जो है वो बिजली का काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो इलेक्ट्रिशियन सारे करते तो बिजली का काम है, लेकिन सबके रेट्स डिफरेंट होंगे, उनकी सर्विसेज डिफरेंट होंगी। कोई बहुत अच्छा काम करता होगा, कोई एवरेज काम करता है, कोई बिल्कुल ही बेकार काम करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिशियंस आर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्लम्बर्स आर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, वेडिंग हॉल्स आर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो इस तरह की जो मार्केट्स हैं इनको हम कहते हैं दे आर, इनमें जो कंपटीशन लेवल है उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आपको समझ आ गई। तो ये मोस्ट कॉमनली प्रिवेलिंग मार्केट्स हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी ये 5-6 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसी मार्केट जिसमें बहुत सारे सेलर्स हों,
और फिर क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आके बिज़नेस में एंटर हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई बिल्डर बनना चाहता है तो आ जाए, वो भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, बिल्डर बन जाए, ठीक है। या कोई प्लम्बर बनना चाहता है तो कोई भी प्लम्बर बन सकता है, जिसका दिल चाहे, ठीक है। कोई इस मार्केट में एंटर होने के लिए, या कोई अगर है प्लम्बर और वो जाना चाहता है कि यार इस काम में मज़ा नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, वो एग्जिट भी कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी हद तक हर बंदा कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, किसी हद तक सम कंट्रोल। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक इलेक्ट्रिशियन से काम करवाते हैं, एक उसे कोई भी लेट सपोज बल्ब की फिटिंग या कोई एक पॉइंट फिट करवाते हैं ट्यूब लाइट का या कोई भी, और वो आपसे 200 रुपये लेते हैं, दूसरा आपसे 250 ले लेगा, कोई और आपसे 150 रुपये ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आया होगा जी मैं 1000 रुपये लेता हूँ या 5000 रुपये लेता हूँ, तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं वेल करेंगे, क्योंकि प्राइस आपको पता है कि 100 150 रुपये 50 रुपये का फ़र्क तो हो सकता है, 200 रुपये का फ़र्क तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है जी मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, तो इतना कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर कि जो दिल चाहे आप चार्ज करें। लेकिन टू सम एक्सटेंड आप वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिटी एंड सर्विसेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। हैवी एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट, आप देखें जितने भी टीवी पे आपको ऐड नज़र आते हैं, ये सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के ऐड होते हैं। देख लें, साबुन का ऐड मिलेगा, शैम्पू का ऐड मिलेगा, क्रीम्स का ऐड मिलेगा, आपको टॉफ़ीज़, कैंडीज़, बिस्किट्स के ऐड मिलेंगे, ठीक है ना। हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट बिके, क्यों? क्योंकि उससे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरे कंपनी मेहनत करके वो आपका जो कस्टमर है वो ले जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कास्ट भी कंपनीज़ की अच्छी खासी होगी। प्रोडक्ट वेरिएशंस होती हैं, और प्रोडक्ट वेरिएशन मींस कि वो प्रोडक्ट को वेरी करना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूमर ज़्यादा देर तक नहीं पसंद करता, क्योंकि मार्केट्स में नए नए इनोवेशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस लानी पड़ती हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से जुदा होता है। कहने को सारे ही शैम्पू हैं, कहने को सारे ही साबुन हैं, कहने को सारे ही रेस्टोरेंट हैं, कहने को सारी यूनिवर्सिटियाँ BBA MBA या इकोनॉमिक्स करवा रही हैं, ठीक है, लेकिन हर एक का थोड़ा सा डिफरेंस है, और प्रोडक्ट की फ़ीचर्स में, उसकी क्वालिटी में, उसकी डिज़ाइन में, उसकी पैकेजिंग में, उसके ब्रांड नेम में, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो ये है जी फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मैंने आपके लिए छोटी छोटी दो लाइंस इस पर मैंने लिख दी हैं। आप इस वीडियो को आराम से पास करके इसको देख लीजिए। वो देखें, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस हैं, इसके अलावा जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, नॉलेज है मार्केट का, और ये एक पॉइंट के फर्म वहीं पे प्रॉफिट करती है जहाँ पे MC जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू की, कि वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि वहाँ से कॉस्ट मींस वहाँ पे उससे लॉस स्टार्ट हो जाएगा। सो ये इंशाल्लाह मज़ीद फिर जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे वहाँ भी हम आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। एनीवे, दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें, और अच्छी लगी वीडियो, वैल्यूबल लगे तो ज़रूर शेयर करें। आपको मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, प्लीज़ इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।